जो चर्चा चल रही है उसका शीर्षक है आत्मा मिट नहीं सकता, शरीर टिक नहीं सकता। और मैंने ये कहा था कि इसी में ही मुक्ति का राज छिपा हुआ है। तो दोनों के गुण धर्म की हम थोड़ा विचार कर लें। आत्मा का गुण धर्म क्या है और शरीर का गुण धर्म क्या है। शरीर बना है, कहाँ बना है, कैसे बना है, किस से बना है, इस बात का विचार करें। तो बना तो है माँ के पेट में। कैसे बना ये तो भगवान जाने, किस से बना ये हम जान सकते हैं। ये बना जो हमारे माता पिता ने भोजन खाया पिया, उससे उनके शरीर में राज और वीर्य अंत में ये बने। और राज वीर्य संयोग काल में दोनों के मिलने से हमारे शरीर की बुनियाद पड़ी, नींव डली और उससे शरीर माता पिता जो माता ने फिर खाया उससे हमारा शरीर बना। यानी जो कुछ खाया पिया उसी से ही शरीर का निर्माण हुआ। अब जो खाया पिया वो कहाँ से आया, वो खेत से आया। तो इसीलिए भगवान ने कहा है इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते। ये शरीर खेत है। हमें अब शरीर दिखाई दे रहा है, अब भगवान की नज़र में अब भी ये खेत ही है। और ये जो बना है, जो भी चीज़ बनी है वो बनी तो बिगड़ेगी। बनी हुई चीज़ हमेशा रह नहीं सकती। जो बना है वो बिगड़ेगा और ये शरीर सदा ही बिगड़ता रहता है। इसलिए इसको कहा है ये विकार सहित है, विकारी है, विकारवान है। और आत्मा निर्विकार है। शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है। शरीर का जन्म होता है और आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। जिसका जन्म होता है उसी की ही तो मृत्यु होगी। शरीर की मृत्यु होती है। गीता जी में भी भगवान ने कहा है अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। जो इस अविनाशी आत्मा को, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य ना कश्चित् कर्तुम् अर्हति। ये जो आत्मा है ये अविनाशी है। जो अविनाशी है उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा का कभी कोई नाश नहीं कर सकता। आत्मा का कभी कोई नुकसान नहीं कर सकता। आत्मा के बारे में तो ये कहा है कि ये ना तो अग्नि से जलता है, ना पानी से गलता है, ना हवा से खुश्क होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। ये गीता जी में दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा के बारे में कहा है कि इसको ना अग्नि जला सकती है, ना जल इसको गला सकता है, ना वायु इसको सुखा सकती है। इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दहती नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। कोई भी शस्त्र इसका नाश करने के लिए, जब है ही अविनाशी, आत्मा अविनाशी का नाश करने में कोई समर्थ नहीं। और इस अविनाशी आत्मा को मिलने वाले जो शरीर हैं वो अंत और आदि वाले हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा। और आत्मा का जब जन्म ही नहीं होता, ना जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती। तो ऐसा नहीं है ये हो करके हुआ है, ये सदा से है। आत्मा हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। इसलिए आत्मा नित्य है। और ये तो सिद्ध हो गया कि आत्मा जो है वो मिट नहीं सकता और शरीर जो है वो टिक नहीं सकता। फिर इसमें मुक्ति का राज कहाँ छिपा हो? मुक्ति का राज इस बात में छिपा है कि हम अपने आप को आत्मा मानते हैं कि शरीर मानते हैं। आत्मा मानते हैं तो हम भी कभी मिट नहीं सकते, कभी मर नहीं सकते। और शरीर मानते हैं तो हमें मरने से कोई बचा नहीं सकता। तो कभी तू मर नहीं सकता, तुझे कोई मार नहीं सकता। अजर तू है, अमर तू है, मौत से हार नहीं सकता।
खता तेरी है जो तू देह में अभिमान करता है, इसलिए ही अमर होकर भी तू मरने से डरता है। मरे डरे तू क्यों, तुझे कोई नहीं छूता पकड़ता है। जगत ये 5 भूतों में सदा बनता बिगड़ता है। ये जगत तो सदा बनता बिगड़ता रहता है। जगत मीन्स शरीर जो है, ये जगत का अंश है। जगत शरीर जो है ये संसार का एक मॉडल सैंपल है। तो शरीर तो हमेशा ही बदलता है, हमेशा मरता रहता है और अंत में मरते मरते एक दिन इसका मरना बंद हो जाता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। तो इसलिए हमें करना क्या है, मुक्ति का राज इस बात में छिपा है कि हम जो मरने वाला शरीर है उसमें एमनेस का बोर्ड ना लगाएं, उसमें हम अपना आप उसको ना समझें, शरीर को हम अपना आप ना समझें और आत्मा को हम अपना रूप अपना स्वरूप समझें। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो हम अजर अमर अविनाशी हैं। जब शरीर समझेंगे तो विकारवान है और मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो ये चॉइस अपनी है। अपनी मान्यता को ठीक करने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति यथार्थ बोध का फल है। अगर हम ठीक ठीक अपनी पहचान कर लें तो हम सदा से मुक्त ही हैं। मुक्ति कभी पाने वाली चीज़ नहीं, मुक्ति का अनुभव करना है। मौत के सिर पर पग धरे सदगुरु के उपदेश, चला जाए सतलोक को मौत को धक्का दे सियापति राम, जय जय राम। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमें अपने आप को ठीक से समझना है, अपनी मान्यता ठीक करनी है। हम सदा से मुक्त हैं लेकिन हमें इस बात का पता नहीं है। हमारा दुश्मन सदा से अज्ञान ही रहा। एल्यूजन जो है यही हमारा दुश्मन है, जो हमारा भ्रम है, भ्रांति है। भ्रांति खत्म हो जाए तो हम मुक्त हैं। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपको यथार्थ बोध प्राप्त करे। भोग तो आपको अपने प्रारब्ध अनुसार मिलेंगे ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।